नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9 की एक्सरसाइज 3.1 बहुपद के सवाल करेंगे। कल की कक्षा में हमने कुछ फार्मूले और इसकी बेसिक जानकारी ली थी। आज इसके फार्मूला हल करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न व्यंजनों में से कौन से बहुपद हैं? बहुपदों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें सवाल नंबर पहला है 3x² माइनस 5x प्लस 13। बहुपद वो होते हैं जिनमें x की पूर्ण घात हो, पूर्ण माने पूरी पूरी घात हो, वही बहुपद होंगे। जैसे इसमें x की क्या है, पूरी पावर है। यहाँ भी x की कितनी है, पूरी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, एक कभी लिखते नहीं है, ये छिपी होती है। पर इसकी कभी भी 0 पावर नहीं होती, कितनी होती है, सदैव 1। तो इसमें लिखेंगे हल करने में x की सभी घात पूर्ण संख्या हैं, अतः यह व्यंजक एक चर बहुपद है। सवाल नंबर दूसरा, y² प्लस 2√3 व्यंजकों में y की सभी घात पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक एक चर का बहुपद है। क्योंकि देखो इसमें y का एक ही दे रखा है और इसकी भी घात क्या है, पूर्ण। इसमें तो कोई है नहीं चर, और तो ये कैसा एक बहुपद है। सवाल नंबर 3, इसमें y प्लस 3/y, अगर मैं इसको हल करें, इस y को ऊपर ले जाएं, तो y की घात कितनी होगी, y आदि 1/2। क्योंकि जब किसी का गुना करते हैं तो उसकी घातें हाफ होती है। तो कितनी है, इसकी पूर्ण घात तो है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ व्यंजकों में पहले पद की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि 1/2 क्या होती है, ये हाफ होता है, आधा। ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो अतः यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इसके और आगे के एक भाग और एक सवाल और खंड रह गया सवाल नंबर 1 का, तो वह स्वयं करना है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। इसमें निम्न व्यंजकों में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। इसमें क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है। जैसे 3x² प्लस 2, तो इसमें x² के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है, 3 का, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर ऐसे लिखे रहेगा x² प्लस 1, तो इसका पूछे x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि एक इसका हर एक संख्या का एक गुणांक होता है। क्योंकि जब x² के खंड करेंगे तो ये देखो 1 गुना में x²। अब ऐसे ना लिख के इसे क्या लिख देते हैं, सिर्फ x²। तो ये क्या हो गया, इसका गुणांक कितना होगा, 1। अब सवाल नंबर 1 पर आते हैं। 12 प्लस 3x प्लस 5x²। अब x² का गुणांक पूछा, तो ये कितना के हो रहा है, 5 का। तो इसका कितना हो गया, x² का गुणांक 5 हो गया। सवाल नंबर 2 में आते हैं। 7 ये दे रखा है, 7 माइनस 11x प्लस x³। अब देखो इसमें x³ है, x² तो है नहीं, और हमें क्या पूछा है, x² का गुणांक पूछा है। तो x² है नहीं, तो क्या हुआ, इसका 0 गुणांक हुआ है ना। जब वो संख्या ही नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा, 0 हो गया। सवाल नंबर 3 में आते हैं। π/2 इंटू x² प्लस x। अब x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक कितना है, π/2। तो x² का कितना होगा, π/2। सवाल नंबर 2 पूरे होते हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 में 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण लिखिए। हमने कल की क्लास में भी बताया था, द्विपद, त्रिपद, एक पद। फिर दोबारा से आज फिर समझा देता हूँ मैं। देखो, एक पद व्यंजन होते हैं, जैसे x, ये कितना, एक पद, या 2x प्लस खाली इतना लिखूँगा, तो ये भी क्या है, एक पद ही रहेगा। क्योंकि 2x प्लस 1 ये भी पूरा एक ही पद बना, और 2x² y ये भी कितना है, एक पद है।
और 2 ये भी कितना, एक पद। 2 पद होते हैं जैसे x प्लस 2x प्लस 1, ये कितने में आ जाएगा, 2 पद में आ जाएगा। और जैसे 2x प्लस x, ये भी कितना है, 2 पद। 2x स्क्वायर प्लस x, 2 पद। और त्रिपद कितने होते हैं जिसमें 3 पद हों, 3x प्लस 4 प्लस y, ये कितना होगा, 3 पद, क्योंकि इसमें 1 पद, 2 पद और 3 पद, ये कितना हो गया, त्रिपद। तो इसमें पूछा है 45 घात के एक द्विपद उदाहरण लिखिए। तो इसमें लिख देंगे x की पावर 45 प्लस 2x, ये कितना हो गया, द्विपद हो गया। अब सवाल नंबर 3 में कितना पूछा है कि 120 घातांक का एक पद लिखिए। तो 100x की पावर कितनी लिख देंगे, 120, 120 घातांक लग गया। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 और 6 आप लोगों को करना है, उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखना है। सवाल नंबर 7 में आते हैं। इसमें लिखा है निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, इसमें 12 माइनस 3x प्लस 2x की पावर 3, घात लिखिए। तो घात लिखनी है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। क्योंकि इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो इस पद की, बहुपद की घातांक कितनी हुई, सबसे बड़ी 3 हुई, तो हमने 3 लिख दिया हल। अब ऐसे ही अगला सवाल नंबर 5y माइनस 2, इसमें देखो y की घात कितनी है, 1 है, तो 1 सबसे बड़ी हुई। ऐसे ही सवाल नंबर 3 खुद करना है। और 4 में इसके सवाल नंबर 7 का खंड 4 है, इसमें कितना दे रखा है, 3 प्लस 4t स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ी कितनी होगी, t हुई ना घातांक, सबसे बड़ा कितना हुआ, 2, क्योंकि t की घातांक कितनी है, 2, तो सबसे बड़ी होगी 2 पावर। मैं आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आए होंगे। जिसकी भी समझ में कोई चीज़ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो सवाल नंबर 6 और 5 मैंने छुड़वाए हैं, इनको मैं अगली क्लास में खुद करके देखने, अगर नहीं आएंगे तो फिर भी मैं रिपीट कर समझाऊंगा उनको।